हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर 30 डेज एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज। अब तक जो हम इस सीरीज में सीख चुके हैं, फॉर्मूलाज लगाना, सम, एवरेज, काउंट, परसेंटेज, मिन और मैक्स, ये बेसिक फॉर्मूलाज हमने सीख लिया है। अब इन फॉर्मूलाज को हम प्रैक्टिकली लेकर आएंगे। आज हम बनाएंगे अपनी एक सिंपल सैलरी शीट। तो सैलरी शीट यानी जो हम कंपनीज में अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ए बी सी डी ई तक, और हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा एम्प्लॉय सैलरी शीट। उसके बाद हम सब हेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एम्प्लॉय ई एम पी आई डी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, फिर हम लिखेंगे उसकी बेसिक सैलरी, उसके बाद हम लिखेंगे HRA, हम उसको कितना दे रहे हैं, 20%। उसके बाद हम लिखेंगे उसका अलाउंस, अलाउंस में हम खुद ही चाहे हम जितना मर्जी हम उसको अलाउंस में दे सकते हैं। हम लिखेंगे फिर डिडक्शन, फिर लिखेंगे हम उसकी नेट सैलरी, ठीक है। अब ऑटो फिट पहले हम इसमें लगा लेते हैं। यहाँ से जाऊंगा मैं व्यू कोड पे, उसके बाद जर्नल की जगह मैं इसको करूंगा वर्कशीट, टाइप करूंगा सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ जैसे इसको आगे टैप करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी में हम EMP 001 करेंगे, उसके बाद EMP 002 करेंगे, फिर हम इसको नीचे यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम सिर्फ 10 का ही हम इसमें निकालेंगे। यहाँ से हम रैंडम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सैलरी शीट बनाई हुई है, यहाँ से हम इसको इस डेटा को उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा निकल के आ गया। मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा क्योंकि मुझे अपना HRA निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स वाला साइन लगाऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला साइन लगाऊंगा, फिर 20% लिखूंगा। अब इसका HRA हमारा निकल के आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, नीचे ड्रैग करके इसका सबका HRA निकाल लूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी नेट सैलरी निकालूंगा कि हम टोटल उसको क्या देने वाले हैं, ठीक है। इक्वल्स वाला साइन लगाऊंगा, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करूंगा, प्लस HRA सिलेक्ट करूंगा, प्लस अलाउंस सिलेक्ट करूंगा, प्लस उसके बाद माइनस वाला सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं डिडक्शन कितना उसका कट हुआ है एंटर कर दूंगा। अब यहाँ से फिर हम नीचे इसको सिलेक्ट कर देंगे। ये तो हमारी शीट बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको जो है फॉर्म फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट करके मैं इस सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करूंगा। कैलिब्री की जगह मैं करूंगा एरियल। इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा बढ़ा लूंगा, 12 करके मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर, ये सबसे अच्छा कलर होता है ताकि हमारा डेटा एकदम हमें विजिबल हो सके। येलो हमारा बैकग्राउंड रहेगा और जो हमारा फॉन्ट कलर है वो ब्लैक रहेगा। अब यहाँ से मैं अपनी
इस सिलेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस रेंज को, यहाँ से भी मैं वैसे ही सेम काम करूंगा। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे न करके मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूँ। है तो यहाँ पे ये पहले मैं इसको मर्ज एंड सेंटर से हटा लेता हूँ। अब ये क्या होगा, हाँ मुझे पता है कि ये आगे क्यों क्यों चलाएगा, क्योंकि ये मैंने ए में लिखा हुआ है, तो ये अपने ऑटोमेटिकली मैंने इसको ऑटो फिट लगाया हुआ है, इसलिए ये उसके डेटा के हिसाब से ये आगे बढ़ गया है रेंज। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको रखूँगा कर्सर, और ये जो आप ब्रश वाला साइन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब जहाँ भी मुझे अपना इसमें फॉर्मेट का ये सेम फॉर्मेट लेना है, मैं इसको ओके कर दूँगा। ये देखिए हो गया। अब वापस से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके फिर मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी शीट को बॉर्डर देंगे। बॉर्डर में चाहूँ तो मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डायरेक्ट बॉर्डर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। यहाँ अपना कर्सर रखूंगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा, ऑल्ट एच बी ए, ये देखिए ये आ गया हमारा बॉर्डर। अब ये जो हमारी सैलरी शीट बनकर रेडी हुई है, अब मैं इसका नीचे टोटल भी निकालता हूँ। बेसिक सैलरी हमने कितनी हुई टोटल, एचआरए कितना दिया, अलाउंस, डिडक्शन और नेट सैलरी। यहाँ से मैं लिखूंगा टोटल। उसके बाद में यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा सम वाला, अपने रेंज को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दूंगा। यहाँ हमारा ये सबका टोटल निकल के आ चुका है। तो हमने अपनी कंप्लीट सैलरी शीट बना ली है विद फॉर्मेटिंग। तो आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। आज हमने अपने एक प्रैक्टिकल और कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी गाइस डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप सीखेंगे। थियोरेटिकली आप कितना भी देखते रहें, वीडियोस को पढ़ते रहें, कुछ भी आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। आई होप आपको वीडियोस यूजफुल लग रही होंगी। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और जो मेरे चैनल्स पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस का डेली अपडेट्स मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फुल रिवीजन करेंगे, जितना भी हमने 1 वीक में सीख लिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।